गॉट इट। दुर्गा, ओमकार, आप लोग चालू कर पाओगे? राज? क्या हाल है भाई लोग। अरे सब बढ़िया, सब बढ़िया। बढ़िया। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ चीजें दिखा दे रहा हूँ। लाइक एक सेकेंड। क्लियर है सभी को ये प्रेजेंटेशन जो हो रहा है अभी? इज हाँ, इट क्लियर क्लियर। टू एवरीवन? फाइन, ओके। सो यस सर। जैसे कि फर्स्ट डे जो हमारा था, वहां पे हम लोगों ने हमारे चेसोलिक टीम के बारे में बात किया था। ठीक है। तो हम्म। ऐसा भी समझ लो कि अभी अभी कुछ वक्त पे ही बना ये जो टीम है हमारा। एंड टीम ना बोल के मैं इसको पार्टनरशिप का नाम दूंगा, बिकॉज क्या है, दोनों ही जो राज पटेल और आनंद रॉय है, ये दोनों ही मेरे बहुत पहले टाइम से दोस्त हुए हैं। एंड हम लोगों ने डिस्कस किया इस बारे में और ये डिसाइड किया कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए बच्चों के लिए, जो कि एकदम नॉमिनल रेट में हो, लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज पहुंच पाए, जितना ज्यादा हमसे हो पाता है हम करते हैं। एंड मैंने इसके बाद देन फर्स्ट डे जो हमारा था उसमें मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आफ्टर दैट हम आए थे आनंद रॉय पे। सो लाइक हमारे साथ आनंद रॉय जुड़ा हुआ है, टीम में है, ग्रुप में है, अभी इस पर्टिकुलर मीटिंग में है। सो मैं आनंद से बोलूंगा कि कुछ अपनी तरफ से इंस्पायरिंग वर्ड बच्चों के लिए बिल्कुल आप बताओ। एंड जितना भी अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, अभी अंडर बिलो 1700 हुआ था नागपुर में, और वहां आप विजेता बने हैं। और काफी खुशी हुआ इस बात से सबको, और मेरे स्पेशली मेरे ग्रुप में तो सभी इंस्पायर्ड है आपसे। सो कुछ अपने बारे में, लाइक फर्स्ट डे तो हम लोगों ने आपके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका अचीवमेंट वगैरह सारा चीज हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो मैं अभी चाहूंगा अपने तरफ से कुछ वर्ड प्लीज। सो यस, हेलो हेलो एवरीवन। और यस, थैंक यू टू तुषार सर, है ना। यस, हम काफी पुराने दोस्त थे, और ये नागपुर जब मैं जीता तब राज पटेल और तुषार दोनों मेरे रूममेट थे। तो हाँ, तो लाइक उनके साथ ये चैंपियनशिप शेयर करने में भी काफी मजा आया था। और रही बात मेरे स्टोरी की, तो लाइक मैं बस यही बोलूंगा कि लाइक हाँ, मैं चेस बहुत पहले से जानता था। बट जब ये लॉकडाउन हुआ 2020 से, मैं पैशनेटली चेस खेलना चालू किया। और तब मैं था 11th में। तो अभी डेफिनेटली कोई भी कोई 11th में नहीं होगा, कोई 6th में होगा, 7th में होगा मैक्सिमम। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम है। लाइक मैं 11th में चेस खेलना चालू किया, और 11th के एंड तक मेरे को रेटिंग मिल गया था। नो सॉरी, 12th तक मेरे को रेटिंग मिल गया था। और फिर 12th के एंड तक मेरा बोर्ड एग्जाम था, तभी मेरा नेशनल्स हुआ। तभी मेरा ओलंपिया, मतलब जस्ट फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद मेरे को ओलंपियाड में जाने का मौका मिला। तो काफी सारे चीज उसके बाद से होने लग गए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी लाइक काफी सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं, आप ऑलरेडी काफी एज हो गया आपका, अगर अभी तक आप चेस चालू नहीं किए हो तो आप काफी लेट हो। वो सब में आपको ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आप एटलीस्ट इतने अच्छे तो बन ही सकते हो कि आपका जो इनिशियल रेटिंग है वो 1700 या 1600 खुले। जैसे अभी अभी मेरा रेटिंग है 1712। अभी मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करता और कोई अच्छे टूर्नामेंट में अगर अपना रेटिंग खुलवाता, तो आराम से 1600 1700 हो सकता था। मैं ये बोलूंगा कि रेटिंग खोलने के चक्कर में आप ऐसा ना करो कि 1400 रेटिंग खुलवा के आप आपको लगे कि नहीं हो गया मेरा, ऐसा करके ऐसा बिल्कुल मत करना। आप प्रैक्टिस करो, है ना। मतलब जैसे तुषार सर सिखा रहे हैं, उनसे सीखो। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप chess.com में आप खेलते रहो। अगर आप chess.com में भी अगर आप खुद का एक टारगेट फिक्स करोगे कि अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे को, मान लो अगर 900 है टू 1000 पहुंचना है, 1400 है टू 1500 पहुंचना है। अगर आप ऐसे करके भी अगर आप खुद से टारगेट बना के चलोगे, तो आपका चेस ऑटोमेटिकली काफी अच्छा हो जाएगा। ये जो एक एक नरेटिव है कि नहीं ऑनलाइन चेस खेलना नहीं चाहिए, ऑफलाइन चेस खेलना चाहिए, काफी गलत है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो चेस भी क्यों ना ऑनलाइन खेला जाए। तो जो अभी ऑनलाइन एकेडमी खोले हैं तुषार सर, ये काफी एक अच्छी पहल है। और यहाँ पे तो मैं मानता हूँ सब कोई छत्तीसगढ़ के ही प्लेयर है।
तो मैं बस ये एक थोड़ा सा टिप देना चाहूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ में काफी कुछ हो रहा है चेस रिलेटेड। तो आप चेस पे ध्यान दीजिए, ज्यादा पॉलिटिक्स में भी अगर घुसने का जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई एसोसिएशन है या कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि आप इनके साथ नहीं रहिए, आप उनके साथ मत रहिए, ये सब में ध्यान नहीं रहना है। जहां पे भी अगर आपका अच्छा हो रहा हो, आप वहां पे जाइए, आप खूब चेस खेलिए, chess.com में खेलते रहिए, फ्री है। और रेटिंग बढ़ाते रहिए। यही कहना था, बाकी ओवर टू तुषार। ओके, लाइक थैंक यू सो मच आनंद, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। लाइक बच्चे मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे, उनके दिमाग में आ गया होगा कि यार अब रेटिंग सिर्फ लाना ही मेरा मेन मोटिव नहीं है, रेटिंग को टॉप लेवल पे ले जाना, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा प्लेयर बन के निकलना, एंड देन आफ्टर इंडिया के लिए प्ले आउट करना, ये सारा चीज हमारा एक छोटा सा जर्नी होता है। लाइक समटाइम्स ना, जब मैं स्टार्ट किया था इनिशियली, तो मेरे पास तो ना फाइनेंशियल प्रॉपर है, ना मेरे को गाइडेंस प्रॉपर देने वाला कोई था, तो हमारे टर्म्स ऐसे कुछ है। लाइक शुरू से हमको कोई गाइडेंस वाला था नहीं, तो अभी अगर आप लोगों को मिल रहा है तो यार उस चीज का ना पूरा यूटिलाइज करो, 100% यूटिलाइज करो। आप लोगों को आगे जाने में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होता है तो हम बैठे हैं, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच आनंद, एंड आई वुड लाइक टू कॉल राज पटेल। ये अभी तक लाइक जितना भी टूर्नामेंट, इनका ना गैप बहुत ज्यादा आ गया था एक्चुअली चेस करियर में, बिकॉज ऑफ सम रीजन। लाइक इनका एजुकेशन फील्ड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये सीए वगैरह के फील्ड में अभी वर्क कर रहे हैं। तो ये बताएंगे, वैसे अपने बारे में काफी कुछ बताएंगे। सो मैं राज से बोलूंगा कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, एंड जो भी उनका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो बच्चों से शेयर करके उनको प्लीज मोटिवेट करें। जस्ट हाँ। तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है। हम्म, तो कैसे हो सभी सब? आई होप सब मजे में होंगे। बच्चा पार्टी सब मजे में? अरे बोलो। यस सर। सर यस सर। यस सर। देखो, यस सर नहीं बोलोगे मतलब एकदम, मतलब नो में हो, मतलब जबरदस्ती आया मतलब संडे को? नो सर। नो। ओके। तो सबसे पहले मैं एक्चुअल में फुल टाइम चेस प्लेयर तो कभी रहा नहीं हूँ। शुरुआत से ही मैं एजुकेशन में हूँ, मैं सीए फाइनल्स में हूँ अभी एक्चुअल में। और स्टॉक मार्केट अगर आप लोगों को पता होगा तो उसमें भी हूँ, प्राइवेट इक्विटी वगैरह। तो मैं तो यार क्लास 6 7 में चालू किया था, जब मैं और तुषार, 10 साल पहले की बात है। आनंद को तो मैं 4 साल से जानता हूँ, लेकिन तुषार को तो मैं 9 साल पहले से जानता हूँ। जब क्लास 6 7 में थे हम लोग, तब हम लोग जाते थे खेलने। तो तब तो इतना हम लोग ऐसे ही जाते थे, चलो यार खेल के आते आपका हैं करके, फोन ऐसा कोई इस नेटवर्क है? टाइप। या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही। हाँ। तो क्लास 6 7 में हम लोग जब जाते थे, छोटे थे हम लोग, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे हमारी कि चेस में ये रेटिंग होता है, हम लोग यहाँ जाना है, ग्रैंड मास्टर्स जाना है। क्योंकि पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज। इंटरनेशनल मास्टर्स क्या होता है, जीएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, सीएम क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है चेस में। तो वो नॉलेज नहीं था। एक चीज का हम लोग को नॉलेज था कि खेलना कैसे है, जो रूल्स कैसे हैं, रूल्स क्या है, वो बस पता था। और खास करके जब शुरू शुरू में खेलने लगे हम लोग, टू इलीगल्स मूव करके कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता है? यस सर। हाँ। यस और नो? हाँ। अगर यस आप सर। दो इलीगल मूव्स खेलेंगे तो आप लॉस हो जाएंगे। सभी अवेयर है, राइट? तो बस ये छोटी छोटी चीजों का हम लोग को आइडिया था। लेकिन हम लोग को रेटिंग कैसे बढ़ानी है, हम लोग इनफैक्ट हम लोग फीडे रेटिंग टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि क्राइटेरिया क्या है, रेटिंग कैसे मिलती है, खुलती कैसे है, कुछ आइडिया नहीं। राइट? तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डायरेक्शन से धीरे धीरे करके हम लोग मोल्ड अप हुए हैं। राइट? सो सबसे पहली बात, आप लोग एकदम अपने आप को है ना, ब्लेसिंग्स, एकदम आप लोग की अच्छी, एकदम ग्रेटफुल आप लोग अपने आप को फील करें कि आप एकदम यंग एज में एकदम सही डायरेक्शन आपको मिल रही है। पेरेंट्स भी आपके सपोर्टिव हैं एकदम। तुषार सर जैसे आपके सर मिले हैं, आनंद सर जैसे आपको मोटिवेशन मिले हैं। तो एकदम प्राउड फील करिए इस चीजों का। देखो, चेस वैसे तो चलते रहेगा, वो आप जब बड़े भी हो जाएंगे ना, तभी आप चेस खेलेंगे। राइट? लेकिन मैं सिर्फ 3 चीजें कहूंगा जिसमें आपको एकदम है ना फोकस करके आपको चलना चाहिए।
सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, छूट जाएगा चेस। एकदम सीधी बात है, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये नॉन नेगोशिएबल है। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? चेस डॉट कॉम में खेलना है वैसे खेलो। सबसे पहले क्लासेस अटेंड करो, जो कोच आपको बता रहे हैं वो फॉलो करो, क्योंकि कोच ना कहीं एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं हूँ, आनंद है, तुषार है, ऐसा कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट ही नहीं है कि हम लोग सभी टूर्नामेंट जीतते ही गए हैं। विन पे विन, विन पे विन, विन पे विन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ में अप डाउन हमेशा आते रहेंगे। आप एक बात को इस समझ समझ लो। स्टॉक मार्केट हो, आप लोग को हार्ट का रेट पता है? हार्ट का चार्ट होता है, ईसीजी चार्ट बोलते हैं। आप सभी को पता है, ये सुनो। नो सर। नो सर। जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में आप मूवीज में देखे होंगे, एक हार्ट का एक चार्ट रहता है। जो हार्ट बीट्स होती हैं उसका एक चार्ट होता है, आपने देखा होगा। हॉस्पिटल एक मॉनिटर रहता है हॉस्पिटल्स में, नहीं? तो मशीन में ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी बात कर रहा है राज। मशीन में ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, जो देखा है एकदम देखा सीधा अच्छा, होने से वो हार्ट डेड। रेट्स। हाँ, हार्ट रेट, हाँ अगर एकदम हार्ट रेट सीधी बोल लाइन लो। बन जाती है, है। अगर सीधी लाइन बन जाती है तो क्या हो जाता है? वो आदमी डेड। राइट। तो सेम चीजें हर जगह अप्लाई होती है, चेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह होना है। ठीक है, तो आप ये मत बिल्कुल मत सोचना है कि आपको एकदम विन पे विन, विन पे विन करना है। देखो, कहीं अगर आपको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिरना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, दूसरी चीज, सेकंड चीज है, वो है विदाउट एक्सपेक्टेशन के साथ खेलो। पहली चीज क्या बोला मैं? प्रैक्टिस करो, जितना हो पाए चेस डॉट कॉम मैचेस खेलो, क्लासेस अटेंड करो, यूट्यूब देखो। बोर्ड के सामने बस घूरते रहो, भले खेलो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो खाली बोर्ड को। वो भी एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस छूटी मतलब ग्रिप छूटी। सेकेंड नंबर चीज जो मैं अभी डिस्कस करने चाह रहा हूँ, वो है विदाउट एक्सपेक्टेशन का खेलना। देखो, अगर आप फोकस करोगे ना प्रैक्टिस पे, फोकस आप पैशन पे लगाओगे, चेस आपको मजा आ रहा है, अगर इनिशियली एकदम अच्छे से मजा आ रहा है खेलने में एकदम, रेटिंग्स वगैरह बाय प्रोडक्ट है। राइट। रेटिंग झक मार के आपके पास आ जाएगी, 1600 क्या 2600 आ जाएगी। लेकिन उस लेवल का है ना, कीड़ा होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं बात को? जब तक कीड़ा यस नहीं सर। आएगा ना, पैशन नहीं आएगा, पागलपन नहीं आएगा, तब तक आप रेटिंग रेटिंग से छोड़ो। रेटिंग चलो आ भी जाएगी ना, तो नाम की रेटिंग रहेगी, एक नंबर रहेगा। तो असली जो चीज डिफाइन करती है ना, वो एकदम रियल चेस प्लेयर को, वो उसका पैशन होता है, पैशन टुवर्ड्स चेस। राइट। देखो, नॉलेज सभी के पास रहता है, लेकिन सभी के पास इक्विवेलेंट पैशन नहीं रहता है। ठीक है, तो फोकस करो पैशन में, पैशन छूटना नहीं चाहिए। यार मैं गेम हार गया, मजा नहीं आ रहा है, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। आप हारो या जीतो, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। आपको मजा आना चाहिए गेम खेलने में। यस और नो? यस सर। यस। यस। यस सर। और लास्ट लास्ट जो थर्ड चीज है, वो एकदम बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम मैंने मैंने तो ये 4-5 साल तक गलती करी है ये वाली। 9 साल, 9 से 10 साल, मेरे को 10 साल होने को आए हैं मेरे को चेस खेलते हुए, लेकिन 4 साल इनिशियली मैंने वेस्ट किए हैं ये चीज के ऊपर। लेकिन आप अपना समय बचा सकते हो, और वो है सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू यानी सेल्फ एनालिसिस। जो भी आप गेम खेलते हो, सपोज आपने लीचेस पे एक गेम खेला, 5 मिनट बस आप स्पेंड कर दो किसमें? गेम एनालिसिस में। आपको लग रहा है आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि आपने जो मूव्स के लिए हैं, जो आपको सिस्टम बता रहा है कि ये सही है, ये इनएक्यूरेट है, ये बेस्ट है, ये ब्लंडर है, ये फलाना ढिमकाना है, ये मिस्टेक है। एक एक चीज जो आपको लीजेस बता रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठेगी। और जब आप नेक्स्ट गेम खेलेंगे, जो फ्यूचर में आप गेम खेलेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि अच्छा मैंने ये E4 खेला था मिडिल गेम में, तो ये ब्लंडर बता रहा था। तो आपको एक धीरे 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 करके एक इंप्रूवमेंट सा आएगा। Right? ये एक छोटा सा हैक है, अगर आपको चेस में ग्रो करना है तो ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल यानी इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। राइट। हाँ, लेकिन एकदम मजे के लिए खेलना है, एकदम मजा आ रहा है ऐसे ही लहराते हुए खेलना है, तो आप बिल्कुल खेल सकते हैं विदाउट एनालिसिस की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, आप लेट्स खेलो, आप बुलेट खेलो, मजा आ रहा है आप कंटिन्यू करते रहो। लेकिन आपको सीरियस चेस खेलना है, पैशन के साथ, पैशन के साथ सीरियस चेस खेलना है, तो सेल्फ एनालिसिस मैंडेटरी है। ठीक है। बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं, मोबाइल से भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जिससे आप चेस को क्या बोलते हैं, एनालाइज कर सकते हो अपना गेम डाल वाल के। तो बहुत से लैपटॉप में भी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। राइट।
आप जिस एज में हो, हम लोग उस एज में स्टार्ट किए थे चेस पहली बार। ठीक है। थोड़ा सा अगर और जल्दी स्टार्ट करते तो थोड़ा सा हम लोग, ये नहीं बोल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे रहते हैं और अच्छे रन रहते हैं। लेकिन अभी सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ के बाद क्या आता है ना, कुछ बहुत सारी चीजें बदलती है। राइट, एजुकेशन भी है, वो भी है, चारों तरफ से थोड़ा फोर्स आता है। अभी आप पे फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करोगे ना, फोर्स आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी जिस एज में हो एकदम एनर्जी लगा दो एकदम चेस में। यूट्यूब वीडियोस देखो। एक चैनल है अकेडमेटर्स चेस चैनल करके, आप सभी को पता होगा। यस और नो? यस सर। एक चैनल है यस अकेडमेटर्स सर। वाला, उसमें आपको फोकस करना है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी सब कुछ बता रहा हूँ, रेटिंग्स वगैरह सब बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करते यस रहो सर। बस। पैशन मत, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। और जो तुषार सर बोल रहे हैं उसको एकदम अपने खून से छाप दो उसको, क्योंकि 9 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। ठीक है। ये तो उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, जो कभी कभी टूर्नामेंट में उतना कभी कभी एवरेज परफॉर्म करते हैं और कभी कभी अब एवरेज परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो नॉलेज उनके पास है, जो एक्सपीरियंस उसके पास है, शायद बहुत कम लोग के पास, रायपुर में क्या इनफैक्ट बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है ना, वो आप उनसे छीनो, बटोर लो उसको, निचोड़ लो तुषार सर को आप। ठीक है। तो और कोई डाउट है बच्चा लोग आप लोग के माइंड में? नो सर। कुछ आप लोग को पूछना है अंदर से, नो कुछ सवाल पूछने हैं एक्स्ट्रा वगैरह? नो सर। लाइक आई थिंक कई बार ऐसा होता है ना राज की प्लेयर अपना एफर्ट डाल रहा है मैचेस के लिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, जनरली लोग ऐसा मेरे से पूछते हैं एफर्ट डाल रहा है, बट एक टाइम बाद ना उनको ये लगने लगता है कि नहीं यार, एफर्ट डालना इज नॉट, मतलब ठीक नहीं है यार, अभी इतना ज्यादा बहुत टाइम दे दिया बट मैं वो अचीव नहीं कर पाया। तो लाइक उसके लिए एक बार बता देता कि मतलब अपना होप नहीं छोड़ना है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बिल्कुल उस चीज का फल मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम बाद। करेक्ट। यस। तो मैंने अपने व्हाट्सएप में ना एक स्टेटस लगाया हुआ है, मतलब स्टेटस में वो क्या बोलते हैं उसको, बायो लगाया हुआ है, होप इज द लास्ट थिंग एवर लॉस्ट। राइट, आप अभी भी देख सकते हो व्हाट्सएप में मेरा, इनफैक्ट लिंक्डइन में भी आप देखोगे, कहीं पर आप देखोगे ना, ये कोड मेरे को एकदम इतना प्यारा है। मैंने इसको अपना लाइफ का है ना एक मंत्र मान लिया है, होप इज द लास्ट थिंग एवर लॉस्ट। ये एक इटालियन प्रोवर्ब है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आपको बस होप नहीं छोड़ना है। भले ही सब कुछ छूट गया है, बस होप, होप यानी आशा, आशा छूटनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चेस की बात नहीं कर रहा, चेस तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आपकी लाइफ का, लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, आप टूर्नामेंट्स में खेल रहे हो, 8 मैचेस हैं, 4 हार के शुरुआत के, होप नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि बाकी 4 मैच भी तो हैं, क्या पता वो 4 मैच आप जीत जाए और आपका स्कोर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, 4 आउट ऑफ 8 हो जाए। लेकिन अगर आप होप छोड़ देंगे ना, तब चार क्या, आप सारे मैचेस हार जाएंगे। तब आपका स्कोर क्या होगा, 0 आउट ऑफ 8। एग्जैक्टली। राइट। तो एक चीज जो है आपको, तभी मैंने क्या बोला, सेकंड सेकंड चीज मैंने क्या बोली, विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको मैच खेलना है। आपको बस होप नहीं छोड़नी है, आपको अपना बेस्ट देना है हर एक मूव में। और एक है ना, आपको इंसिडेंट शेयर करता हूँ, जब मैं और तुषार और आनंद खेलने गए थे नागपुर में, तो तुषार का पहला दिन डे 1 अच्छा नहीं गया था, बहुत अच्छा नहीं गया था, थोड़ा सा एवरेज गया था। आई थिंक क्योंकि डे वन गेम्स, वाज मोर गुड, मैं इसमें 3 में 2.5 बनाया था एंड देन आफ्टर वो लॉस हुआ। अच्छा डे 2 में, शायद डे 2 शायद अच्छा नहीं गया था, डे 1 डे 2 कुछ तो था। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया था एक्चुअल में। एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर था, उसके सामने बहुत ही अच्छा रेटेड प्लेयर था, क्योंकि तुषार सर के पॉइंट्स बहुत छत्तीसगढ़ अच्छे का लग ही गए था। थे तो। हाँ शायद छत्तीसगढ़ का ही कोई था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो तो क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही टॉप टॉप लेवल में तुषार सर खेल रहे थे। तो एक्चुअल में, और सुबह 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 की बात है, जब हम लोग फ्रेश अप भी नहीं हुए थे, मैं तो जस्ट जब उठा ही था, आनंद सर से बढ़िया सो रहे थे, तुषार बस उठ के एकदम पता नहीं चल मिल रहा था, एकदम टेंशन में दिख रहा था। तो मैं पूछा भाई तू क्या हो गया करके, तो तुषार मेरे को बोलते हैं कि अरे यार इसको, वो इसकी रेटिंग बहुत हाई है, इसका फीडे आईडी मैं देख रहा हूँ एकदम बहुत अच्छा खेलता है,
इसका मेरे को ये भी पता चेस डॉट है, कॉम ये भी भी मेरे को बढ़िया पता है। है। Chess.com इतना रेटिंग है, लीचेस में इतना है, कुंडली निकाल लिया था बंदे की। तो बहुत ही पैनिक कर रहा था वो। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि उसने होप छोड़ दी थी, होप था उसको खेलने का। लेकिन एक चीज क्या नहीं थी पता है, वो थी क्लैरिटी। कि यार मैं क्या करूं, मेरे को कोई जल्दी से एक शॉर्टकट बता दे कि मैं जीत जाऊं। देखो सबसे पहली बात, चेस में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर जो शॉर्टकट कोई शॉर्टकट आपको सिखा रहे हैं ना चेस में, शॉर्टकट के पीछे मत भागना कभी भी नहीं। शॉर्टकट इज द हार्डेस्ट लॉन्ग वे। सबसे बड़ा लॉन्ग कट है शॉर्टकट। तो तुषार को मैंने बस एक ही बात कही थी कि भाई, अगर तू 30 मूव का गेम खेलेगा तो देखो, तू मेक श्योर कर 30 मूव्स तो एकदम बेस्ट दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? और यस वो सर। गेम जो तुषार खेला, मेरे को लगता है कि वो पीक था सबसे गेम खास उसका। बात, सबसे खास वो बात, पीक था सबसे उसका गेम खास का। बात। सबसे खास बात भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, क्लैरिटी के साथ खेलना, हर एक आप एक एक मूव में आपको एकदम बेस्ट जोक देना है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कौन सी ओपनिंग रहेगी, आपको कैसा मिडिल गेम खेलना है, कौन सी टैक्टिक अप्लाई करनी है, कुछ आपको सोचना नहीं है। हर एक मूव आपकी बेस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। और मैंने ये चीज तुषार को बोली थी सुबह उठ के। मैंने ओके। पानी भी नहीं पिया था मुंह में, पानी भी नहीं पिया था, ऐसे ही उसको बोल दिया था ये चीज कि जो तू खेलेगा ना अपना बेस्ट देना बस। तू लंदन खेल, कैरोगैन खेल, स्कॉच खेल, कुछ भी खेल, पेट्रॉफ खेल, कोई मैटर नहीं है। तू हर एक चाल मेक श्योर कर बेस्ट खेल। और गाइस, मैं उसका गेम देखा था क्योंकि मेरा और आनंद का जल्दी मैच हो चुका था। तो उसमें क्या हुआ था, तुषार एक्चुअल में एंड गेम तक एकदम बढ़िया था, दोनों इक्वल थे। तुषार 0, वो भी 0, एकदम इक्वल, 50-50। लेकिन तुषार ने बस एक किंग मूव गलती कर दी, जिसके कारण जुगजुआंग में आ गया। आप सभी को जुगजुआंग पता है? यस सर। हाँ, यस सर। ये हाँ, तो जुगजुआंग में तुषार सर फंस गए थे एक्चुअल में। तो उसकी पोजीशन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी डाउन होने लगी। लेकिन तुषार को वो बात एकदम अच्छे से याद थी, कौन सी? दो चीजें, एक बात नहीं दो चीजें। एक तो होप नहीं छोड़नी है, और सेकंड चीज क्या नहीं छोड़ना है, हर एक मूव में बेस्ट नहीं छोड़ना है। हर एक मूव आपको बेस्ट खेलनी है। और भाई तुषार ने वो हारा हुआ गेम को ड्रॉ कर लिया। और उस गेम एकदम में हार मैंने होता क्लियर। उस गेम में मैंने 5 पीसेस सेक्रीफाइस किए थे, 2 पॉन, एक हाँ, बिशप, एक नाइट और एक रूक। और मैं वो गेम और दिखाऊंगा दस सब आपको। वाला गेम है ओपनिंग सर। में। और सब ओपनिंग वाला गेम, और सब ओपनिंग वाला मूव था कि मतलब 5 पीस ओपनिंग में ही सैक्रिफाइस, अब चलो जाओ भाई, जो है सब खेलो फिर उसके साथ। तो सर वो गेम यस के काफी साथ था लाइक, क्या? तुषार बोलेगा वो। यश सिंह करके जो था प्लेयर। ओके, लाइक अभी हम थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे। सो मैं राज से और आनंद से ये बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, लाइक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। एंड बिल्कुल ऐसा सेशन होता रहेगा, आप लोगों को बिल्कुल बुलाया जाएगा, बिकॉज आप हो तो ये ग्रुप है, ये टीम है, बच्चों का मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच राज एंड आनंद। थैंक यू, या मजा थैंक यू, आ गया थैंक यू, एकदम। बाकी थैंक यू। टूर्नामेंट तो होता रहेगा, मिलते रहेंगे हम सब लोग, दुर्गा, सूर्यश, सुयश, हम सब तो एक साथ बस में आना जाना करते ही है। बाकी ओमकार, उन्नत, सात्विक, आप लोगों से भी मिलना होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलो, चलो, ओके। थैंक यू, थैंक यू तुषार, थैंक यू गाइस। थैंक यू तुषार, थैंक यू एवरीवन। बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट सर। ओके। सो मैं बाकियों को दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ इंस्टेंटली, आप लोग ज्वाइन कर लेना उसको। हम लोग आज मटेरियल इम्बैलेंस खत्म कर देंगे, ठीक है?